भी ट्यूशन से आई है। अच्छा उसने भाई चलो खैर कोई बात नहीं। होना चाहिए 4 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ने का। हाँ ये बात तो है, बिल्कुल कौन पढ़े मैंने तुम्हें घर वालों ने तो मेरे को पहले ही बोला था। चलिए 11th का फर्स्ट पार्ट, cot 2x plus 10x is equals to cosec 2x। चलो जी स्टार्ट कर दो पढ़ना। अब देखो अगर मैं करती इस क्वेश्चन को तो मैं क्या करती, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगी और इसको इधर शिफ्ट कर दूंगी, यानी कि ये प्रूफ करूंगी कि cot 2x माइनस cosec 2x इज इक्वल्स टू माइनस 10x। या अच्छा सा नहीं लग रहा ना शिफ्टिंग में, ऐसे कर दो, इसको इधर ले आओ, यानी कि 10x इज इक्वल्स टू cosec 2x माइनस cot 2x। अब cosec क्या होता है, अब मैं ली राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड साइड लूंगी और उससे लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगी, ठीक है। cosec 2x मतलब 1 अपॉन sin 2x, cot 2x मतलब cot 2x मतलब 1 cos 2x अपॉन sin 2x, ठीक है। 1 अपॉन 10 नहीं लिखेंगे ना, अब ये लिखेंगे तो हम एलसीएम ले सकते हैं ना इजीली, sin 2x एलसीएम आ जाएगा ना, तो ये sin 2x आ गया एलसीएम, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस cos 2x। अब जो कल मैंने आपको इतने सारे आइडेंटिटीज लिखवाई हैं, उसमें मैंने cos 2x की 3 आइडेंटिटीज लिखवाई थी, उसके अकॉर्डिंग बताओ 1 माइनस cos 2x की वैल्यू क्या होगी। उसमें 10 का बताया नहीं, 10 की टर्म्स में नहीं, जो सिंपल cos की 3 बताई थी, cos 2x एक तो ये बताया था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये तो लगेगी नहीं, ये नहीं लगानी मुझे, ठीक है। एक मैंने बताया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इससे तो जब -1 इधर आएगा तो 1 प्लस cos x की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर x, तो मुझे ये भी नहीं लेनी, ये भी फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना, यानी कहीं पर भी अगर आपके पास 1 प्लस cos x है, 1 प्लस cos 2x है, सॉरी इट वाज cos 2x, तो अगर कहीं पर भी 1 प्लस cos 2x है तो आप उसको क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर x। एक और लिखवाई थी मैंने आपको cos 2x की आइडेंटिटी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इसमें ये वाली टर्म इधर और cos 2x इधर, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x। अप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और नीचे sin 2x की आइडेंटिटी लगा दो। sin 2x कितना होता है, कल किया था 2 sin x cos x किया था ना, उसको यहां डिनोमिनेटर में रख दो, तो ये आइडेंटिटी न्यूमरेटर में और ये वाली डिनोमिनेटर में, क्या आ जाएगा और नीचे 2 sin cos x। अब 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया, क्या बचेगा इजी। अब जरा इसका सेकंड वाला पार्ट, ये नोट कर लिया। सेकंड पार्ट कोशिश करो खुद से करने की, हिंट दे रही हूं मैं, आपके पास है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स और इनटू है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 लाना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो, और दो आइडेंटिटीज में यूज करनी है आपने, इसमें कौन सी यूज होगी 10x प्लस वाई की, और इसमें कौन सी यूज होगी 10x माइनस वाई की। आइडेंटिटीज आपको पता है, और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये 3 चीजें यूज करके आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो, सिंप्लीफाई करो, यू विल पहले कैसे रख दोगे, पाई बाय 4 की वैल्यू 1 नहीं होती है, 10 पाई बाय 4 की होती है, तो पहले आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, उसमें 10 पाई बाय 4 को 1 रखना है।
यहां तक पहुंच गए? अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना उस चीज को जरा ध्यान से समझना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लिखा और ऐसे कटिंग कर देते हैं, ये ऐसे काट दिया। अगर आपने इसको डायरेक्ट ऐसे ही काट दिया ना बिना ब्रैकेट लगाए तो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना क्यों कंपलसरी है? ताकि ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो सके। तो बिना ब्रैकेट के नहीं काट सकते, ब्रैकेट लगाने के बाद कट कर सकते हो और ये आ जाएगा आपका 1, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है, उस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है, कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना। नेक्स्ट आ जाओ जी, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट पार्ट है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये भी बहुत आसान है, दोनों साइड से दोनों साइड प्रूव हो जाएंगी आप, और मैं दोनों बताऊंगी करके, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड को लेफ्ट में भी, तो जो आपको आसान लगे फिर वो कर लेना। पहला तो वही है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले और 10x प्लस वाई की आइडेंटिटी रखी, उसके बाद 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 रखी, तो वो 3 स्टेप करने के बाद यू विल गेट 1 प्लस 10x ऊपर और 1 माइनस 10x नीचे। आइडेंटिटी लगाएंगे पहले 10x प्लस वाई की, 10 पाई बाय 4 को 1 रखेंगे, उसके बाद आप यहां पहुंचोगे। इसके बाद आपने क्या करना है, 10 को क्या रख देना है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और एलसीएम ले लेना है, तो आपका सी आ जाएगा। आ जाएगा? करो। अब इसका अनदर मेथड देखो कि अगर आप राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हो, cos x प्लस साइन एक्स, क्योंकि मैं ये चीज क्यों करवा रही हूं, क्योंकि ना अभी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में, स्पेशली 12th क्लास में, ऐसी चीजें पढ़ोगे कि जहां पर ना ये फॉर्म दे रखी होगी और उसको आपको 10 में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, वो होगा आईटीएफ वाले चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, 12th क्लास में। तो ये चीजें होगी, अभी से आदत डल जाएगी तो 12th में दिक्कत नहीं आएगी फिर, कि अगर आपको cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स को 10 की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो आपके पास ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस 10x बन जाएगी, और नीचे 1। तो ऊपर वाले 1 को तो आपने लिखना है 10 पाई बाय 4 और प्लस 10x एज इट इज, नीचे 1 को नहीं छेड़ना, नीचे 1 के साथ जो 10x है ना उसमें मल्टीप्लाई कर देना 10 पाई बाय 4 की। और क्यों कर सकती हूं मैं, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो अगर मैं 1 को 10 से x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 10x ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा किया क्यों कि ऊपर वाले को तो 1 को मैंने चेंज किया, नीचे वाले 1 को नहीं चेंज किया, बल्कि इधर मल्टीप्लाई की। ऐसा इसलिए किया ताकि मेरे पास आइडेंटिटी बन सके, किसकी, प्लस एक्स की। बात समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन दोनों तरफ से हो सकता है, राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड बना लो, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बना लो, जो आसान लगे वो करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो सिर्फ एक ही मेथड पढ़ेंगे, पढ़ने दोनों है, क्योंकि ये जो सेकंड मेथड है ना, ये आपका आगे आने वाली क्लास में, आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आने वाला है। अब ये जो मैंने तुम्हें सेकंड मेथड बताया ना, बिल्कुल इसी मेथड का यूज करते करते आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करने हैं। सेम डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय कॉस वाली टर्म से। ये नोट कर लिया? लाइक जैसे इसका सेकंड पार्ट है cos 29 डिग्री sin 29 डिग्री, cos 29 डिग्री माइनस sin 29 डिग्री,
इज इक्वल टू 1074 डिग्री मुझे दिखाना है। तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलूंगी, एज इट इज लिख करके डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। किससे? यस, क्या बन जाएगा? 1 plus tan 29 degree upon 1 minus tan 29 degree. अगले स्टेप में 1 की जगह Tan pi by 4 हाँ plus tan 29 upon 1 minus tan pi by 4 into tan 29. यस, ये आ गया। तो ये आइडेंटिटी बन गई आपकी 10 पाई बाय 4 प्लस 29 की। और अब आप पाई बाय 4 को क्या रख सकते हो यहाँ पे 45 डिग्री, क्योंकि मुझे तो सारा कुछ डिग्रीज में ही चाहिए, है कि नहीं? अब कितना आ गया ये, इसको प्लस करके हो गया। तो अब बिल्कुल इसी की तरीके से आप इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आराम से कर सकते हो। फटाफट से करके दिखा दो। थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन में cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, और फोर्थ पार्ट में ये इज इक्वल टू 1035 डिग्री आना चाहिए, और फोर्थ पार्ट में है cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। फॉलो द सेम स्टेप्स, यू विल रीच द आंसर। दोनों पार्ट्स फटाफट से करके दिखा दो विद इन 2 मिनट्स। कैसे करना है? जैसे ये वाला सेकंड पार्ट हमने किया है, सी ये पार्ट लेकर के चले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया cos वाली टर्म से, ताकि 10 बन सके, ये टर्म आ जाएगी। फिर ऊपर वाले 1 को तो रिप्लेस करना है 10 पाई बाय 4 से, लेकिन नीचे 1 को नहीं रिप्लेस करना, 10 पाई बाय 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो अगर 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरे पास 10x प्लस वाई की आइडेंटिटी बन जाए। ऊपर अगर प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी बनेगी, इस क्वेश्चन में ऊपर माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी बनेगी। समझ आ रहा है? उसके बाद लास्ट में पाई बाय 4 को रख देना है 45 डिग्री, और आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। 2 मिनट में फटाफट से करके दिखा दो, 1 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाना बस। हाँ, ठीक है, दोनों हो गए पार्ट। कर लो कर लो कर लो। इसे डायरेक्ट 45 भी लिख सकते हैं, tan 45 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने पाई बाय 4 लिखा है ना, आप पाई बाय 4 मत लिखो, यहाँ पे 45 डिग्री लिख लो, पहली डिग्री लिख लो, तो आपका सिर्फ ये वाला जो स्टेप है ना ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर हम 45 लिखोगे तो डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे। क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछते हैं इशिता, और गलती ऐसे करे कि बंदे को पता ही ना चले, है ना? ले इशिता पकड़। गया 13 वाले पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट 10
15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। अब देखो हमें 30 डिग्री की तो वैल्यू पता है 10 में, पर 15 डिग्री की तो नहीं ना पता। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले 10 15 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन को बड़ा बना देंगे। वही बता रही हूँ जी, वही बता रही हूँ। अब किसको किस फॉर्म में रखना है यहां से ध्यान दो। यहां पर साइन जो इन दोनों के बीच में दे रखा है किसका दे रखा है, इन, तो इसका मतलब मुझे इन दोनों एंगल को क्या करना है, प्लस करना है। तो 30 डिग्री और 15 डिग्री को प्लस करके आता क्या है, और अब दोनों तरफ मैंने क्या लगा देना है, 10 लगा देना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, tan x प्लस वाई की क्या होती है, बिल्कुल सही। और राइट साइड में tan 45 की वैल्यू रख देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सबको शिफ्ट कर देंगे, पूरी की पूरी लाइन एक साथ प्रूव हो जाएगी। इसमें ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमें ना तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है ना राइट हैंड साइड लेनी है, हमें अलग से कुछ लेना है और पूरी पूरी इक्वेशन वन टाइम में प्रूव हो जाएगी। किया था ना ऐसा क्वेश्चन आपने, कौन से वाला याद है, जिसमें ये प्रूफ करना था कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x वाला, याद आ गया। बस ये वैसा ही क्वेश्चन है। स्टार्ट करो। सब गर्मी ने आतंक मचा रखे, वही छुट्टियां हो गई है। हाँ मजा आ गया। पर पता है बच्चे क्या कह रहे, नाइन्थ वाले कह रहे मैम वो कितने अच्छे हैं ना बच्चे जिनका कल मैथ का परसों का मैथ का पेपर हो जाएगा, वो तो फ्री हो जाएंगे, उनको पूरे जून में पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। छोटे बच्चे होते हैं ना फिर ऐसे ही बोलते हैं नाइन्थ वाले, उनको चाहिए कि हमारे पेपर छुट्टियों से पहले खत्म हो जाए ताकि हम छुट्टियों में अच्छे से एंजॉय करें। अच्छा सेम ऐसी सेकंड पार्ट। अब की बार tan 75 डिग्री बीच में दे रखा है माइनस tan 30 डिग्री और माइनस के ही दे रखे हैं tan 75 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे रिलेशन क्या चलेगा, आप देखो बीच में साइन कौन सा है, माइनस है। हाँ तो मैं 75 में से माइनस करूंगी 30 को तो मुझे 45 मिलेगा और अब दोनों तरफ 10 लगा देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में किसकी आइडेंटिटी लगेगी पर, बिल्कुल सही, यहां पर आइडेंटिटी लगा देंगे tan x माइनस वाई की और यहां पे वैल्यू रखेंगे tan 45 की। ठीक है, कर दो फटाफट से। जितना तुम खुद से करोगे ना उतना तुम परफेक्ट बनोगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना तुम्हारे पेपर में नंबर अच्छे आएंगे। यूटी से ही अगर अच्छे नंबर आने शुरू हो जाए ना तो एग्जाम का डर खत्म हो जाता है। नहीं होगा, आपका नहीं होगा, आपका सिर्फ लास्ट में पेपर होगा, एडिशनल वालों का कोई अलग से पेपर। हाँ सीधे बोर्ड का पेपर। तो गलत बात नहीं, तो इसका हमने रास्ता निकाला हुआ है ना, जो पेपर स्कूल में होगा मैं तुम्हारा वो पेपर में प्रॉपर तरीके से वो पेपर ले लूंगी। ठीक है ना, तो तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी और तुम्हारे को ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने यूटी भी दिया है, मैंने हाफ ईयरली भी दिया है। सिंपल इज दैट। और अब ना तेरे को तो और भी ज्यादा दिक्कत पड़ेगी, अगर इनके 2 सेट होंगे ना तो दोनों पेपर देगी और ये लोग वाला सेट देंगे जो इन्होंने स्कूल में नहीं किया होगा। लाइक 2 सेट होंगे, एक सेट तो ये स्कूल में कर लेंगे, दूसरे वाला यहाँ पे देंगे। अच्छा है ना, पर कह रही नहीं तो पढ़ने से कतराते क्यों, एक ही नहीं पेपर तो एक ही आएगा बट सेट कई बार तो होते हैं ना। आपको तो पेपर एक ही मिलेगा ना, क्योंकि मेरे पास। अरे तो एक अरेंज कर लेना ना किसी, और क्या किसी बच्चे से ले लेना एक पेपर 2 मिनट के लिए लेके और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। आजकल हर जगह प्रिंट आउट हो जाता है,
कहना भाई मुझे प्रिंट आउट करवाना है, बस एक दिन के लिए दे दे। अच्छा चलो करो तुम, हो गया। अब जरा थर्ड पार्ट पे आ जाओ। इसके थर्ड पार्ट पे है tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री और प्लस 1 इज इक्वल टू tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। अब यहाँ पे भी बीच में साइन कौन सा है? प्लस है, तो 69 और 66 को जरा प्लस करके बताना कौन सा एंगल बनेगा। 90 प्लस 40। यस, अब आपने, हाँ बिल्कुल सही, तो इसमें दोनों तरफ 10 लगाना है, लेकिन उससे पहले 135 को क्या लिखोगे? यस 90 प्लस मत लिखना, 180 माइनस लिख, चलेगी बात है। tan 0 कितना होता है? तो बस हम 180 माइनस वाला लगाएंगे, 180 माइनस 45, क्योंकि 10 90 की वैल्यू ना इंफिनिटी होती है, तो आप अगर 90 वाला लगाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि इंफिनिटी में से कुछ भी माइनस करो या प्लस करो इंफिनिटी ही आता है। तो आप 135 को क्या लिखोगे? 180 माइनस, करके देख लो, 90 से तुम्हारे पास 1090 प्लस 1045 आएगा। 1090 की वैल्यू इंफिनिटी, 1045 की 1, इंफिनिटी में प्लस 1 करोगे तो रहेगा तो इंफिनिटी कि नहीं, और नीचे आएगा 1 माइनस इंफिनिटी इंटू 1, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी। इसलिए कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये गांठ मार लो, तो कभी भी उसे 90 प्लस की फॉर्म में नहीं लिखना। अगर कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमेशा उसको 180 माइनस की फॉर्म में लिखना है। अगर आप कैलकुलेशन के झंझट से बचना चाहते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट के हमेशा जो आपने वो लेने हैं वो 180 माइनस थीटा की फॉर्म में ही लेने हैं, राइट। अब 135 कहां लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो आप इसको 135 को क्या लिखोगे? 180 माइनस 45, ना कि 90 प्लस 45। याद रहेगी ये चीज, सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा 180 माइनस की फॉर्म में ही लेना है, 90 प्लस में नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। चलिए अब लगा दो दोनों तरफ 10 का फॉर्मूला, इधर भी और इधर भी, यानी कि इधर लिखोगे 10 69 प्लस 66 और इधर 10 180 माइनस 45। एक तरफ तो 10x प्लस वाई की आइडेंटिटी लगेगी और एक तरफ लगेगी किसकी? 10x माइनस वाई की। यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई 10x प्लस वाई की। x माइनस वाई क्या है? माइनस 180 माइनस तो कॉट हो जाएगा। हाँ कर ले, वो कर ले, वो कर ले, हाँ वो कर ले, वो कर ले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बात है। चलिए इशिता कह रही है ऐसे ही करते हैं जैसे ये कह रही है, 10 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। कितना आ गया? -1। अब इधर आइडेंटिटी अप्लाई करो, 10x प्लस वाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शिफ्टिंग करो, पूरी की पूरी लाइन प्रूव हो जाएगी। हो गया, हो भी गई है, अरे वाह शाबाश। और 14 आप कर ही चुके हो, 15 वाला कर दो फटाफट से। 14th वाला पहले ही कर चुके हो, 15th वाला कर दो। tan अल्फा प्लस 60 डिग्री, tan अल्फा माइनस 60 डिग्री और प्लस 10। अरे ये ना इसमें एक रूल लग रहा है, वो 3 वाला बता दूं क्या? बता रही हूँ tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, वही बताऊंगी, उसी से ही होगा ये जल्दी। इंटू tan अल्फा माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू -3। फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो, फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो और उसमें जो a प्लस बी प्लस सी की तीनों आइडेंटिटीज है ना वो लिख लो।
लाइक अगर कहीं पे साइन ए प्लस बी प्लस सी हो, अब दो में क्या किया था, इसको भी डिराइव करके बता रही हूं मैं, इस पूरे को इकट्ठा ले लो, यानी कि साइन ए प्लस बी और साथ में कॉस सी, देन प्लस कॉस के साथ ए प्लस बी और साइन सी, यही लगेगी साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये लाइन समझ आई या नहीं? आ गई? क्योंकि अगर डायरेक्ट बताऊंगी तो फिर मान्य आ गएगी मैम ये कैसे आया इसलिए एक का डेरिवेशन बता रहे हैं, दूसरा डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके चलिए, तो साइन ए प्लस बी, अब इसमें साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? अगेन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई है? कॉस सी की है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और साथ में मल्टीप्लाई साइन सी की। आप कर दो जरा मल्टीप्लाई, क्या आएगा? साइन ए कॉस बी कॉस सी, अगली टर्म कॉस ए साइन बी कॉस सी, अगली टर्म कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। लगी समझ? अब पेपर में अगर कभी 3 एंगल के लिए आ गया तो फिर रटने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे करके बना सकते हो। कुछ कट रहा है देख ले, कुछ भी नहीं कट रहा, चारों टर्म्स अलग अलग है। ऐसे तो रखा है यहाँ पे सेकंड में, नहीं ऐसे सिंप्लीफाई करना है ना, एज मच एज यू कैन। इसको लर्न कैसे करें? लर्न करना ही नहीं है, इसका डेरिवेशन इसीलिए तो करा दिया। आप मुझे इसका करके दिखा दो जरा, कॉस में डेरिवेशन नहीं करते? ए प्लस बी, नहीं पेपर में तो एंगल दिए होंगे ना, आपने दो एंगल को एक ले लेना, उसको सर्कल करके जैसे मैंने किया है, ये देखो ये दो एंगल इकट्ठे ले लेना ना, ठीक है? आप उसको अप्लाई करोगे, इस फॉर्म में अप्लाई करोगे, नीड नॉट टू लर्न। अब मुझे कॉस का लिए बताओ जरा, इसमें भी सेम ऐसी ए प्लस बी को इकट्ठा ले लो, कॉस ए प्लस बी यस इंटू कॉस सी इंटू कॉस सी माइनस यस कॉस साइन साइन ए प्लस बी इंटू साइन सी, बिल्कुल सही। अगले स्टेप में कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी। अब देखो क्या करना, ये मैं स्टेप मर्ज कर रही हूं, ध्यान से देखना, सेकंड और थर्ड स्टेप मर्ज कर रही हूं मैं। कैसे? कॉस ए प्लस बी की फर्स्ट टर्म क्या होती है? कॉस ए कॉस बी, साथ में कॉस सी कर दिया मल्टीप्लाई, फिर बीच में यहां पे प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए साइन बी, और ये जो कॉस सी था इसकी मल्टीप्लाई। अब बच के रहना, अब बच के क्या रहना, क्योंकि बाहर माइनस है तो पहले ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो, राइट? हाँ जी बताओ। कॉस बी साइन ए कॉस बी और साइन सी की मल्टीप्लाई एज इट इज, फिर प्लस कॉस ए साइन बी और साइन सी की मल्टीप्लाई एज इट इज। अगले स्टेप में इस माइनस से ये जो ब्रैकेट में प्लस है वो माइनस बन जाएगा, यानी आ जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन साइन बी कॉस कॉस सी माइनस साइन ए कॉस कॉस बी साइन सी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी इंटू साइन सी। हैंस नो, हैंस प्रूव लिख रही थी मैं चलिए अब a प्लस बी प्लस सी में 10 के लिए 10, अगर a प्लस बी प्लस सी हो 10 की लगाना आइडेंटिटी, 10 की लगा सीधे, a प्लस बी को इकट्ठा लो, बोलो tan a प्लस बी
प्लस 10c अपॉन 1 minus tan A plus b B इंटू tan C हाँ अब फर्दर 10a प्लस b की लगा दो आइडेंटिटी tan A plus आराम से tan a plus tan B upon 1 minus tan A into tan B plus tan C आगे बोलो 1 minus tan यही आएगा। अब एलसीएम तो जो डिनोमिनेटर है वो तो एलसीएम के बाद cut कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या? tan A plus tan B plus tan C और प्लस टेन बी ब्रैकेट 1 minus प्लस टेन सी और माइनस में मल्टीप्लाई टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, यही आएगा। और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये पूरा का पूरा जब 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म आ गई, और इस टेन सी की जब दोनों में मल्टीप्लाई होगी और बाहर माइनस है तो माइनस के टेन ए टेन सी फिर माइनस टेन बी टेन सी, ये आपकी टेन ए प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी। हाँ 2 मिनट में रुक गई, पूरे 2 मिनट, टाइमर स्टार्ट। हो गए 2 मिनट। नहीं आज हमने इसकी सर्विस कराई है तो जाके ठंडी हवा लगी है। देखो बेटा सुनो, जो ये वाली दो टर्म है ना, ये नीचे वाला ब्रैकेट जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा, फिर माइनस इस टेन ए की इस टेन सी में मल्टीप्लाई हुई ये टर्म आ गई, माइनस से ये वाला प्लस माइनस बना और टेन बी की टेन सी से मल्टीप्लाई हुई तो ये टर्म आ गई। न्यूमरेटर में पूछ रहे हो, न्यूमरेटर में ये दोनों तो एज इट इज है, फिर जब प्लस टेन सी की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी तो टेन सी की 1 में होगी तो ये आ जाएगा प्लस का, और टेन सी की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का ही आ जाएगा। इजी पीजी, समझ आ गया है? गुड। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री टिप्स पे हो गई ना, वो बच्चा 12th में ना 100 में से 100 नंबर लेकर के आएगा, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। नहीं 110% आएंगे, कसम से बोल रही हूँ, क्योंकि पता है 12th में बच्चे क्यों डरते हैं। मेरे पास जो बच्चे लास्ट ईयर आए हैं वो हाफ ईयरली के बाद आए हैं, इधर उधर कहाँ पढ़ के पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से, हाफ ईयरली के बाद आए हैं, और उसके बाद मेरे पास आकर के ये बोलते कि मैम हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्री की ही नहीं, हमने छोड़ दी थी ट्रिग्नोमेट्री, हमने छोड़ दी थी क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के हम पास हो गए बहुत अच्छे नंबरों से। लेकिन ये किसी ने गाइड नहीं किया कि अगर 11th में ट्रिग्नो छोड़ दी ना तो बेटा 12th का 50% सिलेबस तो तुम्हारा गया हाथ से, क्योंकि 12th में 5 चैप्टर तो इस पे बेस्ड है, छठा चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मैक्सिमा मिनिमा वो बच्चे वैसे छोड़ देते हैं डर के मारे, रह गया 50% सिलेबस। अब 50% सिलेबस की तुम तैयारी कर रहे हो तो नंबर कितने आएंगे? 40 to 50%, सीधी सी बात है। और अब तो बोर्ड ने रूल निकाल दिया कि थ्योरी में अलग पास होना जरूरी है, प्रैक्टिकल में अलग। अभी भी आपने देखा होगा जो बच्चों की मार्कशीट आई है ना, उसमें एक ऑप्शन बढ़ा दिया है आरटी का मतलब है, आरटी मतलब रिपीट इन थ्योरी, आरपी मतलब रिपीट इन प्रैक्टिकल। ऐसे भी बच्चे हैं जो थ्योरी में पास है प्रैक्टिकल में फेल है, जो पूरे साल स्कूल नहीं गए, जिन्होंने प्रैक्टिकल्स ही नहीं करे, जिनकी असेसमेंट नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि 12th में आते हैं एक्सटर्नल्स, 12th के प्रैक्टिकल जो है उसमें एक्सटर्नल आते हैं, और एक्सटर्नल ने जब लिस्ट बना दी, नीचे साइन कर दिए, उसके बाद किसी टीचर की हिम्मत नहीं है कि उसमें वो करेक्शन कर सके, नहीं कर सकते। अगर मान लो प्रैक्टिकल में बच्चा पहुंचा, टीचर एक्सटर्नल है, ठीक है, उसने मान लो लिख दिया, इधर उधर से देख के लिख भी दिया, वाइवा में रह गया, वो प्रैक्टिकल नंबर ही नहीं देगा एक्सटर्नल। तो हर चीज को अच्छे से पढ़ना, मजाक में मत लेना, 12th अब मजाक नहीं रहा, सच्चाई है ये। नहीं मैं वैसे बात कह रही हूँ
अभी तो तुम लोग 11th में, तुम लोगों को अभी से इसलिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि लाइटली मत लेना 11th को, क्योंकि 11th जो है ना वो आपका 12th के लिए बेस है। अब अगर बिल्डिंग का बेस ही मजबूत होगा तो फिर तो तुम्हें पता ही है बिल्डिंग अच्छी बनेगी, नेचुरल सी बात है। इसलिए आपको अभी से मैं गाइड कर रही हूँ कि कुछ भी पढ़ो 11th को अच्छे से पढ़ो। 11th में अच्छे नंबर ले जाओगे, तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा, फिर तुम्हें 12th कुछ भी नहीं लगेगी, फिर 12th बहुत आसान लगेगी, ठीक है ना। हाँ जी, यहां तक किया, क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में ना 3 एंगल्स हैं। लुक एट हियर, एक तो अल्फा है, एक दे रखा है अल्फा प्लस 60 और एक दे रखा है अल्फा माइनस 60, यही दे रखा है। मैंने तुम्हें कल 10 3 अल्फा का फॉर्मूला नहीं लिखवाया था? फॉर्मूला नोटबुक निकालना जरा, निकाल लो साइन और कॉस का, साइन और कॉस नहीं, अच्छा 3 अल्फा में ये तो रे साइन 3 अल्फा लिखवाया था, कॉस 3 अल्फा लिखवाया था। ठीक है, जरा 10 3 अल्फा भी बनाते हैं। 10 3 अल्फा, अब इसको खुद से बनाने की कोशिश करो। इसको लिखो 2 अल्फा प्लस अल्फा। 10 2 अल्फा का मैं लिखवा चुकी हूं तुम्हें फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 10 2 अल्फा प्लस 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 2 अल्फा इंटू 10 अल्फा। आ जाएगा, ये भी फॉर्मूला नोटबुक में ही लिखना है। सही कर रही हूं? ओके, 10 2 अल्फा का फॉर्मूला बता दो जरा, किस किस को याद है? अल्फा अपॉन तो पहले ना ये इक्वल के सामने मेन अपॉन का वो साइन लगा देना। अब लिखना 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या है 10 अल्फा, नीचे 1 माइनस 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा और इनटू में 10 अल्फा। सही लिखा है? इज इट करेक्ट और नॉट? यहां तक सेटिस्फाइड हो? समझ आ गया है अच्छे से? इशिता तो बोल ही नहीं रही है, इशिता कह रही मैं नहीं बात करती मैम से। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो, ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर तो एलसीएम लेकर के गायब होने वाला है, तो इसको तो मैं लिखूंगी नहीं, है ना, बट इसको अप्लाई करूंगी। तो ऊपर जो है 2 10 अल्फा, एक तो ये आएगा, और फिर प्लस 10 अल्फा की जब 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 10 अल्फा, और जब इसमें होगी तो माइनस के 10 की पावर 3 अल्फा। नकुल तुम ध्यान देना, ये 3 पावर में है तो ऊपर लिखना है और थोड़ा छोटा लिखना है। नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस, नीचे जब ये 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, और माइनस के जब 2 10 अल्फा की 10 अल्फा में होगी तो 2 10 क्यूब अल्फा। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देंगे। ऊपर तो आपके पास लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? ये दो। नीचे लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? ये दो। तो क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला? 3 10 अल्फा, कहां पर, कहां पर? माइनस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस, हम 10 स्क्वायर ही आएगा, सही कह रहे हो, 10 स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे अरे यही तो आएगा 10 अल्फा की, जब 10 अल्फा में होगी तो 2 10 स्क्वायर अल्फा यही तो आएगा, ठीक है। और नीचे आ गया 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया 10 3 अल्फा का, और जो कि आप अभी इस अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हो। ये लो जी, सुंदर सा फॉर्मूला बन गया आपका 10 3 अल्फा का। प्रॉपर रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमने से बंद कर दिया। बनाना आ गया, अब तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत तो नहीं है ना। एक बार बनाना आ जाए ना, फिर याद होने में आसानी रहती है। करते हम याद ही हैं, पेपर में कोई नहीं फॉर्मूलाज बनाने बैठोगे तुम लोग, बट ये कि आपने एक बार बनाने सीख लिए। इन केस अगर पेपर में आपको डाउट हुआ, आपने 10 3 अल्फा का फॉर्मूला लिखा कि भाई 3 10 अल्फा और 10 क्यूब अल्फा तो ऊपर है, याद करना सिखाऊंगी अभी से। नीचे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा है। बच्चे बस सिर्फ ये चीज भूलते हैं कि यहां कौन सा साइन आएगा, ये तो याद रहता है, नीचे माइनस ही है। 10 2 अल्फा में भी यही था, 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, माइनस ही है ना नीचे, है ना, ये भूल जाते हैं बस। अब ध्यान क्या रखना है, साइन सेम है दोनों में, और यहां पर जो चीज मल्टीप्लाई में वो यहां पावर में है, जो यहां मल्टीप्लाई में वो क्या है, पावर में, और वही चीज नीचे यहां पे मल्टीप्लाई में है।
और इसमें तीनों पावर है 10 की, 1 2 3, 1 पावर यहां, 2 पावर नीचे, 3 पावर ऊपर। तो एक ना माइंड में इमेज बनानी है बस कि इसको हम याद इजीली कैसे रख सकते हैं। ठीक है, एक बार ये पैटर्न आंख बंद करके अपने दिमाग में विजुलाइज कर लोगे तो ये फॉर्मूला नहीं भूलोगे, वरना ये फॉर्मूला जल्दी से किसी भी बच्चे को याद नहीं रहता। ठीक है, अब इसकी तरफ तुम्हें देखना नहीं है, जस्ट आंखें बंद करो, जो मैं कह रही हूं उसको समझो। 10 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 10 अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा। अब पावर 1 और 3 ऊपर आ गए, नीचे 1 माइनस जो ऊपर 3 मल्टीप्लाई में था वो एज इट इज, और 10 की पावर 2 अल्फा। इसको जस्ट आंख बंद करके विजुलाइज जिस दिन कर लिया, ये परमानेंट मेमोरी में एक बार सेव हो गया, जीवन भर नहीं भूलोगे। 12th भी खत्म हो जाएगी, ग्रेजुएशन में भी आ जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं भूलोगे, एक बार परमानेंट मेमोरी में सेव होने की देर है बस। ठीक है, जितने भी इसकी आइडेंटिटीज पढ़ रहे हो ना, अगर आपने उन सबको आंख बंद करके एक बार आंख बंद करके बोल दिया ना, कसम से कह रही हूं कभी भूलोगे नहीं फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको। अब मुझे क्वेश्चन जरा दोबारा से बोल दो, क्या था? हाँ जी, 10 अल्फा और अल्फा, 3 एंगल थे ना आपके पास, एक तो अल्फा था और एक क्या था? अल्फा प्लस 60 डिग्री था, और क्या था? अल्फा माइनस 60 डिग्री। और इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 60 60 खत्म हो जाएगा, 3 अल्फा आ जाएगा, आ जाएगा। और अब अगर मैं इसमें आइडेंटिटी लगाऊं पूरे में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लेट मी डू फर्स्ट, डोंट राइट, पर समझो पहले। 10 अल्फा प्लस कितना, ये अल्फा प्लस 60 और प्लस अल्फा माइनस 60 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 10 3 अल्फा। ठीक है, अब जो मैंने अभी आइडेंटिटी तुम्हें बताई है 10 ए प्लस बी प्लस सी की, बोलना क्या थी? 10 ए प्लस बी प्लस सी की क्या थी? देख के बोल दो, देख के बोल दो, अभी जो बोलिए। 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी, तो यहाँ पे आएगा 10 अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो ये बन गया, ये बना दिया, फिर मैंने दोनों तरफ 10 लगाया। हो सकता है कि इससे अलग किसी और मेथड से भी हो जाए, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द यूनिक मेथड। कभी भी मैथ्स में ऐसा नहीं होता एक क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड हो, कभी नहीं होता, इसके और भी मेथड्स होंगे, बट फर्स्ट हम ये ट्राई कर रहे हैं, और होगा हम वो भी ट्राई करेंगे, राइट। तो अब इसमें 10 ए प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी से 10 अल्फा, फिर 10 अल्फा प्लस 60, रुक जाए इसको सुंदर सा लिख दूं थोड़ा सा, 60 को गंदा लिखा हुआ है, 60 फिर प्लस 10 अल्फा माइनस 60, और माइनस में इन तीनों की प्रोडक्ट है 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी, यही था। चेक कर लो, आइडेंटिटी अभी लिखवाई है आपको, 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा प्लस 60 इंटू 10 अल्फा माइनस 60, अपॉन में क्या था? 1 माइनस दो की प्रोडक्ट, यानी कि 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा प्लस 60 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा माइनस 60 और माइनस अल्फा प्लस 60 और 10 अल्फा माइनस 60, यही है। इज इक्वल्स टू में क्या है मेरे पास? 10 3 अल्फा। और भाई उसकी आइडेंटिटी रखने का तो कोई फायदा है नहीं, वो तो हमें रखनी नहीं है। 10 3 अल्फा इसमें दे रखा है? नहीं दे रखा। फिर इसे इस तरह से मत करो, फिर तुम पता क्या करो, जो तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा था लाइक 10 अल्फा था और साथ में क्या था? 10 अल्फा प्लस 60, इसमें आइडेंटिटी लगा दो 10x प्लस वाई की। अगला क्या था? 10 अल्फा अल्फा माइनस 60, इसमें आइडेंटिटी लगा दो 10x माइनस वाई की। और लास्ट वाला क्या था? अल्फा प्लस 60 इंटू 10 अल्फा माइनस 60। करना जरा, क्योंकि इसमें तो ऊपर वाले से तो करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि टर्म आ तो रही है बट यहाँ केवल 3 नहीं आ रहा ना, हमारे पास 10 3 अल्फा आ रहा है और हमें लाना है 3, नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा।
करो जरा, टेन अल्फा एज इट इज, 3 ला हाँ -3 लाना है ना, तो -3 टेन 3 अल्फा के फॉर्मूला से नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो टेन क्यूब भी आ जाएगा, टेन स्क्वायर भी आ जाएगा, तो उसको अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। ये आ जाएगा आपका टेन अल्फा प्लस 1060 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 1060, ऐसे ही आ जाएगा 10 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में 10 अल्फा माइनस 1060 अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1060, और प्लस यहां पर आएंगे दो ब्रैकेट, इसमें x प्लस वाई की और इसमें x माइनस वाई की आइडेंटिटी, और उसके बाद 1060 डिग्री की वैल्यू जो कि होती है √3, √3 और क्या किया जा सकता है इसमें, कंटिन्यू करो, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं इसमें हम। 10 अल्फा, नहीं नहीं नहीं, पहले वैल्यू रखनी है, √3 अपॉन 1 माइनस √3 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा के साथ 10 अल्फा माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 10 अल्फा, और यहां पर आएगा 10 अल्फा प्लस √3 1 माइनस √3 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 10 अल्फा। लो जी, ये तो खत्म हो गया, इसका तो खेल खत्म, ये तो 1 आ गया, ये तो खत्म, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लो, इन दोनों में से ना 10 अल्फा पहले कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म्स में से यहां से और यहां से 10 अल्फा कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा 10 अल्फा प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 10 अल्फा, और यहां पे आएगा 10 अल्फा माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 10 अल्फा। यहां तक बताओ समझ आ गया कि नहीं, यहां तक किसी को कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दो, यहां तक सब पहुंच गए या नहीं, कर लो, मैंने ये मल्टीप्लाई में है ना, ओ कटिंग कैसे कर दी मैंने, हाँ कटिंग कैसे हो जाएगी, वेट वेट वेट, सही कह रही है आप, ये तो कटिंग नहीं होगी, वेट 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 वेट, यहां पर लगेगी 1 था 10 अल्फा 1 माइनस √1 प्लस √3, थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, ये तो 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 3 और नीचे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा, यहाँ पे तो ये बनेगा, और जो शुरू की दो टर्म्स में से 10 अल्फा लिया है वो ये बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अरे इकट्ठा मत कर, आसानी आराम से ना, ये दो टर्म्स आराम से सॉल्व हो जाएंगी, फिर नहीं तो काफी बड़ी इक्वेशन बन जाती, बाद में भी कंबाइन कर सकते हैं, नो वरीज। अब इसमें भी आपके पास जो 10 अल्फा है वो तो बाहर है, इनका एलसीएम सेम यही बनेगा, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा बनेगा, यही बन रहा है इनका एलसीएम, है ना, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी और इसकी इधर होगी, जब हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो ये वाला तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये 10 अल्फा प्लस √3 है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी ईच टर्म में मल्टीप्लाई होगी, पहले ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लूं ताकि आसानी रहे समझने में, 10 अल्फा प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 10 अल्फा, और प्लस 10 अल्फा माइनस √3 इंटू 1 माइनस √3 10 अल्फा, और ये प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा,
ओके जी, करो जरा मल्टीप्लाई पेरेंट, टेन अल्फा की दोनों में, टेन अल्फा की 1 में करेंगे टेन अल्फा, फिर प्लस √3 टाइम्स हाँ अब √3 की दोनों में √3 प्लस √3 प्लस 3 टाइम्स प्लस 3 टेन अल्फा, फिर प्लस टेन अल्फा माइनस √3 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस √3 और प्लस के 3 टेन अल्फा। किसके बिल्कुल होते हैं, बाकी कंफर्म कर लेना एक बार स्कूल में ना, वैसे होते हैं मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास पहले वो आती थी ना दीपांशी, उसने कॉमर्स विद मैथ्स, उसने मैथ्स ना एडिशनल में लिया हुआ था, तो उसके थे प्रैक्टिकल। हाँ प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ जी अभी से बताना क्या क्या कट गया, √3 खत्म और √3 टेन स्क्वायर अल्फा भी खत्म, क्या बचा, 8 टाइम्स कितने आ जाएंगे, 8 कहां से आ गए, 1 3 3 3 6 7 8 8 टेन अल्फा, अच्छा और बस अपॉन में 1 माइनस 3 और प्लस में है मेरे पास, 4 जा भी सकते हैं, करके पता चलता है देखो, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 3। एग्जाम में भी ना मान्या एक चीज बताऊं, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा, हॉट क्वेश्चन बोलते हैं उसको, कभी आपने ना देखा होगा ना करा होगा, जरूर मिलेगा, हिम्मत नहीं हारनी, उसको जितना लास्ट पॉसिबल तक कर सकते हो करने हैं। कई बार ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, हमें लगता है कि अरे यार मुझे लग रहा है गलत रास्ते पे चल रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बीच में छोड़ देते हैं, वो चीज मत करना, बोर्ड में मत करना, एटलीस्ट देखते हैं क्या बनता है, करने दो। मुझे लाना क्या था इसमें, इज इक्वल टू माइनस के 3 लाना था, यानी कि सब कुछ कटके सिर्फ एक माइनस का 3 बचना चाहिए, है ना। अभी ये मेरे पास टेन अल्फा की मल्टीप्लाई है, तो बेसिकली 8 टेन स्क्वायर अल्फा है, ये 8 टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन दिस है ना, और ये जो सेम है नीचे डिनोमिनेटर, वो मेरा एज इट इज एलसीएम आ गया, 3 टेन स्क्वायर अल्फा, तो ऊपर ये आएगा और प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और माइनस के 3 आएंगे, यानी यहाँ पे 8 आना चाहिए था माइनस के, ताकि ये कट जाता। अच्छा फिर भी कैसे कर, देख रहे हैं, देखो अब ये दोनों टर्म्स मिलकर के 9 हो गई, 9 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 3, और नीचे क्या है 1 माइनस 3 हो तो गया टेन स्क्वायर अल्फा, ऊपर से माइनस का 3 कॉमन ले ले, क्या बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फा, और नीचे भी क्या है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फा। मान्या क्या कहा था मैंने, कहा था देखो पता क्या होता है, कई बार ना कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि देखने में हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन देख ले तेरे सामने है और फिर ये एक बात और एकदम, जो हम पहले ऊपर फॉर्मूला लगा रहे थे ये उससे भी हो जाता, बट हमें उसमें ना उधर राइट हैंड साइड में टेन 3 अल्फा की भी आइडेंटिटी लिखनी पड़ती, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी, वरना हो जाता उससे भी। तो हाँ आप इसको एक बार समराइज और कर लो, एक बार समराइज कर लेंगे, लिख लो पहले इसको, फिर एक बार समराइज करते हैं, ठीक है, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे, बाकी का कल करेंगे, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा पढ़ ली। लिख लो इसको, मैं पहले समराइज कर दूं, ये लो ये लो ये लो, और साथ साथ बता दूं, देखो सबसे पहले क्या किया था हमने, यहां नहीं, यहीं से स्टार्ट किया हमने, हाँ जो क्वेश्चन था हमारा यहां से स्टार्ट है, टेन अल्फा था और फिर टेन अल्फा प्लस 60 डिग्री था, यस हमने यहां से किया है, ये रहा, ये था ना क्वेश्चन, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसमें इस वाली टर्म में, इसमें और इन दोनों में 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगा दी और 10 60 डिग्री की वैल्यू रख दी √3, ठीक है।
आइडेंटिटी लगाने के बाद शुरू की दो टर्म्स में से तो मैंने tan अल्फा कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से देखो बॉड मास रूल हर जगह काम आता है। बॉड मास रूल में सब जो बी है ना वो सबसे पहले यही है ब्रैकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकेट? मींस टू टेक कॉमन। कॉमन लेना है हमें, तभी तो ब्रैकेट बनेगा ना कॉमन लेने से। तो इन दोनों में से tan अल्फा कॉमन ले लिया और जो अब इसके अंदर बचा इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। यहां तक पहुंच गए? और जो लास्ट की दो टर्म्स है इसमें सिंपली मल्टीप्लाई हुई है थर्ड आइडेंटिटी से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तुमने कहां तक लिख लिया? यहां तक लिख लिया है मान्या? ओके। इसके बाद बस जो टर्म्स कटी है, कट के हमारे पास बिल्कुल छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन रह गया। बाकी तुम्हारे सामने है 8 और 1 9, -3 लाना था, -3 कॉमन लेते ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन रहे हैं, कट जाएगा और -3 आ जाएगा। ठीक है, डू कंप्लीट। एंड उसके बाद कल मिलेंगे, हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे इसमें। और कल हमारा मोस्ट प्रोबेबली इसकी अगली एक्सरसाइज भी हो जाएंगी। नाउ मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। जो शुरू की 5 एक्सरसाइज है उनका टेस्ट आप लोगों ने सैटरडे देना है या संडे देना है? सैटरडे। टेस्ट शेड्यूल में क्या है तुम्हारा दिन? तो फिर संडे क्यों देना है? सैटरडे ठीक है? नहीं आप बोलो कैसे कन्वीनियंट हो। मैं संडे भी ले लूंगी टेस्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर संडे कर लेते हैं इस बार, सिर्फ इस बार, नॉट ऑलवेज। ठीक है, टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने इस संडे बच्चों का बाकियों का टेस्ट नहीं लेना, तो मैं तुम्हारा टेस्ट इस संडे ले लूंगी। बट आगे से सैटरडे ही होगा। अगले तो खैर सैटरडे संडे छुट्टी है। हाँ, अगले सैटरडे संडे तो छुट्टी रहेगी, मतलब 30 और 31 की। वो भी पता नहीं मैं क्यों दे रही हूँ, मन नहीं कर रहा मेरा देने का। बट जून में छुट्टियां तो गए। जून में सिर्फ 8 जून की छुट्टी है। 8 जून की नहीं है, 8 जून की छुट्टी है, 23 जून की भी छुट्टी है। इकट्ठी नहीं हो सकती, भूल जाओ। कोई घूमने नहीं जाना। सैटरडे संडे की छुट्टी है, आप रहने दो, आप ना अगली जून में कर लेना। हाँ ऐसे कर लो, चलो ठीक है। नहीं संडे की तो होएगी तुम्हारी, क्योंकि अवार्ड सेरेमनी है ना, वो चलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर जून में कर दूंगी तुम्हारी। लेकिन सब ये नहीं कि करोगे 3 कर दूंगी, डन पक्का कर दूंगी, 3 करूंगी। लेकिन एक कंडीशन है मेरी। कंडीशन ये है कि ये ना हो कि वो 3 छुट्टी एक बंदा अलग डेट में ले रहा है, दूसरा अलग डेट में, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बस वो आप बोलोगे